जो एनर्जीज होती है ये किस किस तरीके की एनर्जीज होती है जो इस तरह जाती है, उसके बाद ये एनर्जी की उत्पत्ति कैसे होती है? अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये भी बोल देते हैं ना कि हम एंटिटी पकड़ते हैं या फिर कोई एंटिटी को हम सिद्ध करते हैं, यक्षिणी दक्षिणी ये जो भी है इनको सिद्ध करते हैं और आपको संभोग रूप में प्राप्त होगी बोलते हैं। बहुत सुना। जो एनर्जी जिसके पास बॉडी नहीं है अपनी कैसे संभोग करेगी। मेरे पास एक ऐसा ही केस आया लुधियाना से। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, उसने ऐसे ही ऑनलाइन देखा कि संभोग मिल रहा है जी, तो कॉल किया तांत्रिक को। 2 दिन बाद उसको बोल रहे हैं कि ये रेमेडी कर लो और रात को आएगी वो सुपन में और पूरा ऐसे प्रॉपर तरीके से होगा जी। मैं चाहता हूँ आप एक बार ना एंटिटीज को थोड़ा सा कैरेक्टर वाइज थोड़ा सा बताएं कि कौन सी एंटिटी कैसी होती है, कोई अपर कौन है, कौन लोअर एंटिटीज है, और अगर है तो ये किस किस हद तक अपना काम कर सकती है, अगर सच में एग्जिस्ट करती है तो। नहीं करती। क्यों नहीं करती उसका रीजन मैं बताऊं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मारण क्रिया करना है तो वो कैसे करेगा। लोग तो बोल देते हैं जी 21वीं सदी में बैठे हो, हम घड़ा तैयार करते हैं, उसमें ये सब डालते हैं, हांडी तैयार करते हैं, वो उड़ के जाती है और फटती है। कितने केस देखे हैं आपने कि कोई मरा पड़ा है और उसके पास हांडी फटी हुई है। किसी का तांत्रिक का वीडियो देखा, उनको कॉल किया कि मेरा बिजनेस अभी तो चल रहा है लेकिन मैं चाहता हूं और बढ़े, तो उसके लिए उन्होंने कोई तामसिक क्रिया करवाई। उन्होंने बोला हम आपके घर में कैसी एनर्जी डालेंगे जो आपके कार्य को दुगना बढ़ाएगी। अब उससे 15 दिन 20 दिन तो वो कार्य में प्राप्ति कर रहे हैं। जब वो तामसिक कार्य ने काम खराब करना शुरू किया। तंत्र की पावर कितनी है, क्या किस स्तर तक लास्ट टू लास्ट तंत्र जा सकता है इन रियल? तंत्र क्रिया की लिमिट तो कोई नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त एपिसोड आप सबके सामने। आज की पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि बहुत सारी डिटेल्स सामने आने वाली है और कुछ ऐसे ऐसे राज भी खुलने वाले हैं जिसमें शायद मुझे लगता है हमारी ऑडियंस तैयार नहीं है, या इससे पहले इस तरह की बातें और इस तरह का नॉलेज शायद आपने कम सुना होगा। क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है तंत्र स्पेशलिस्ट, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट, वशीकरण स्पेशलिस्ट SK भार्गव जी। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। धन्यवाद। और आपने समय दिया हमें, और इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, हर बार मैं यही सोचता हूँ कि कुछ ऐसा अलग निकले जिससे कि ऑडियंस को, या मतलब सीधी बात पर उनको पॉडकास्ट देखने का फायदा हो। सही है। वो अगर 1 घंटा आधा 1 घंटा वेस्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं किसी चीज को, तो उनका कुछ ना कुछ फायदा हो। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। बिल्कुल शुरू से चलते हैं जी। तंत्र जो है उसको बस आप, क्योंकि मैं हर जो भी पॉडकास्ट वाले आते हैं सबकी अलग अलग डेफिनेशन जाती है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि तंत्र को लेकर आपकी क्या डेफिनेशन है, कि तंत्र आपके लिए क्या है? तंत्र ना एक समुंदर है, इतना गहरा समुंदर है कि जितना अंदर जाओगे उतना और ज्यादा गहरा होता जाएगा। बेसिकली इसको ना सिर्फ जोड़ा जा रहा है नकारात्मक क्रियाओं से। राइट। वो क्यों जोड़ा जा रहा है? पहले बात तो हम देखते हैं तंत्र की उत्पत्ति कहां से हुई। महादेव शिव मां पार्वती के अनुवाद में तंत्र क्रिया के षटकर्म निकले हैं ना। बहुत सारी क्रियाएं हैं। अब षटकर्म के अंदर सबसे ऊपर आता है वशीकरण। बहुत सारे लोगों का यह भ्रम है कि वशीकरण से हम सामने वाले इंसान को सिर्फ इतना हद तक खींच सकते हैं कि वो अपने एंथेटिक्स, अपने मन के अलावा हमारी तरफ आ जाएगा, हम जो चाहेंगे वो करेगा। वशीकरण को बेसिकली ऐसे दर्शाया जा रहा है। ऐसे नहीं है जी। अच्छा। तंत्र क्रिया में पहले तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं होती हैं, जबकि ज्यादातर इस्तेमाल नकारात्मक ही करते हैं लोग। तामसिक कार्य जो होता है जिसमें नेगेटिव एनर्जी बनती है, अगर हम उससे कार्य कर रहे हैं तो सामने वाले का भ्रष्ट होना पक्का है। अच्छा। क्योंकि ऐसे दर्शाया जाता है ना कि हम तंत्र क्रिया से, कुछ लोग दावा करते हैं हम तंत्र क्रिया का काम करते हैं और हमने बहुत सारे भूत पिशाच ये वो फलाना ढिमकाना पकड़ा हुआ है और हम उससे काम करवा रहे हैं। नितिन जी, अगर उससे लोग काम करवा रहे हैं तो किस चीज के लिए करवा रहे हैं? अच्छे के लिए। आप एक नेगेटिव एनर्जी, आप एक भूत पिशाच की बात कर रहे हो कि भूत पिशाच यहां से भेजकर और सामने वाले के ऊपर हम काम करवा रहे हैं, अच्छे के लिए तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई चीज स्वाभाविक तौर पर, अगर नेगेटिव एनर्जीज
भूत पिशाच जो भी आप बात कर रहे हो, पिशाचनी ये वो जो भी बात कर रहे हो, वो स्वाभाविक तौर पर गलत होगी। तो वो आपका कैसे घर सही कर सकती है? पॉइंट। अगर आप उससे काम करवा भी रहे हो, ये ना बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिलता है, मतलब 5-7 घंटों में बन जाता है काम। अच्छा। लेकिन वो आगे जाके जब बिगड़ता है, बाद में वो ठीक होने का नाम नहीं लेता। ये होता है तामसिक कार्य में। अगर ये तो बात वही है ना कि बिल्ली को दूध की रक्षा करने के लिए भेज रहे हो, कि अगर आप इसमें ना केस याद आया, मैं बात कर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। एक अहमदाबाद का केस, और अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था लड़का और लड़की का, 8 साल का रिलेशनशिप था। बीच में लड़के को ऐसे फील हो रहा है कि लड़की मुझे टाइम नहीं दे रही। अच्छा। लड़की प्रॉपर तरीके से, हमारा रिश्ता वैसा नहीं चल रहा जैसे अभी चल रहा है, पहले जो चलता था वैसा नहीं चल रहा अभी। तो लड़के ने ऐसे किसी तांत्रिक से कांटेक्ट किया, और तांत्रिक ने, क्या होता है कि देखिए वशीकरण की ना बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है। जी जी जी। अगर हम किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं ना, ऐसी आंख बंद करके रेमेडीज नहीं कर सकते। अच्छा। ऐसी आंख बंद करके वशीकरण नहीं डाल सकते। उन्होंने तांत्रिक से बात की, तांत्रिक ने बोला हाँ कर देंगे। अब कुछ लोग वशीकरण की कुछ रेमेडी सीख जाते हैं, वशीकरण असल में क्या है वो जानकारी नहीं है, कुछ रेमेडी सीख ली, उस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद में परिणाम क्या होता है वो नहीं देखते, लग गया तो तीर वरना तुक्का, वो वाली बात है। तो उन्होंने जब तांत्रिक से बात की, तांत्रिक ने बोला ये 7 घंटे का टाइम लगेगा, इतना खर्चा लगेगा, कर देते हैं। तामसिक क्रिया करके नेगेटिव एनर्जी बनाई और उन्होंने लड़की के ऊपर डाल दी। 7-8 घंटे में लड़की का आकर्षण बढ़ना शुरू हो गया। ये रियलिटी के 8 घंटे में रिजल्ट मिल गया, बातचीत होनी शुरू हो गई, वो खुश कि जैसा हमारा पहले रिश्ता था उससे ज्यादा बेटर हो गया। लेकिन 15 दिन बाद जब ये चीज बैकफायर करती है ना, जिसे मैं नकारात्मक ऊर्जाओं की बात कर रहा हूं, तामसिक कार्य की बात कर रहा हूं, जिनके लिए कोई मंत्रों का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें शाबर मंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, जी जी जी, जिससे नेगेटिव एनर्जी बनती है। वो काम अगर आप कर रहे हो तो वो बैकफायर करेगा ही करेगा। अच्छा। उसका इस्तेमाल एक बहुत प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करोगे ना, जैसे सब्जी में नमक की आवश्यकता है, अगर आप बहुत ज्यादा डाल रहे हो तो सब्जी खराब है। तो अगर वो कैलकुलेशन किए बिना आप कोई भी विधि करते हो, आजकल तो बहुत सारे शॉर्ट्स भी चल रहे हैं कि ये विधि कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आज तक कुछ नहीं होता। चलो उन पे हम आगे जाएंगे। इस केस की बात करते हैं। 15 दिन बाद वो लड़की बात करना बंद कर दिया, लड़की ने गालियां देनी शुरू कर दी, सब कुछ हो गया। वो तांत्रिक से दोबारा कांटेक्ट कर रहा है, तांत्रिक आगे से आगे डिमांड कर रहा है, ये करो वो करो, इतना लगेगा उतना लगेगा। तांत्रिक पैसे पे पैसे लिए जा रहा है। 2 से 3 महीने निकल गए, कोई बात नहीं बन रही। उल्टा लड़की जो 10 साल से रिश्ते में थी उसके साथ, लड़की ने ब्लॉक कर दिया, बात करना पसंद नहीं कर रही, वो दूसरे नंबर से फोन कर रहा है, उसको आवाज सुनते ही फोन कट कर रही है। ऐसी सिचुएशन हो गई। मेरा कोई पॉडकास्ट देके मुझे कांटेक्ट किया गया, मैंने डिटेल देखी। डिटेल में पहली बात तो ना, आजकल बहुत बड़ा फितूर है, हमारे छोटी सी दिक्कत आ गई, काम करवा लो, है ना, रिश्ते में छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बात नहीं कर रही अच्छे से, वशीकरण करवा लो। अगर आपकी नक्षत्रों के हिसाब से अगर वशीकरण एनर्जीज की डिमांड नहीं है ना, और बिना डिमांड के आप काम करवा रहे हो, तो वो आगे जाके आपको प्रभावित करेगा नेगेटिव वे में। मैंने नक्षत्र देखे, उन दोनों की रिलेशनशिप में कोई ऐसा नक्षत्र योग नहीं था कि दिक्कत आए। एक नेचुरल भी हो सकता है, आप 10 साल से एक दूसरे के साथ हो, लड़की बिजी है, अगर 2 महीने 3 महीने से बात नहीं कर रही तो नेचुरल भी हो सकता है वो। उन्होंने ठीक कराने के चक्कर में अपना ही काम खराब कर लिया। वो उल्टा इतना खराब हो गया कि लड़की उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रही। अब उस लिहाजे में क्या होता है, मान लीजिए नेगेटिव एनर्जी से अगर आप कोई सही करने की कोशिश कर रहे हो और अगर आपको खराब कर रहा है ना, तो उसका इलाज सकारात्मक ऊर्जाएं, जिसे तामसिक कार्य, माफी चाहूंगा, जिसे साध्विक कार्य कहा जाता है। मंत्र उच्चारण से पॉजिटिव एनर्जी बनती है, और पॉजिटिव एनर्जी जब नक्षत्रों में प्रोसेस की जाती है तो नकारात्मक, जो भी मन में नकारात्मकता पैदा हुई है वो खत्म होती है और बिल्कुल काम बनता है। लेकिन ये ओवरनाइट वाला काम नहीं है, इसमें लग जाते हैं 10 से 11 दिन। जैसे कहते हैं ना, टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट परमानेंट मिलता है और प्रॉपर मिलता है। आपने बात की थी बैकफायर की, तो इससे ना एक हो सकता है ऑडियंस के दिमाग में भी चले, बैकफायर हो रहा है तो जिस तांत्रिक ने किया है उसको आता है वो, या जो जिसने करवाया काम उसको आता है? कि इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन डिपेंड करता है कितनी एनर्जी यूज हुई है। अच्छा। बैकफायर अगर आप तामसिक कार्य करवा रहे हो, ये मेरे से लिखा लो कि काम नहीं बनेगा, बन भी गया
तो टेम्परेरी रहेगा। अच्छा। क्यों रहेगा? क्योंकि वही बात कि अगर आप बिल्ली को भेज रहे हो दूध की रक्षा, मतलब किसी इसमें एक ना बहुत बड़ा अच्छा केस है। ये झारखंड जमशेदपुर में बिजनेसमैन था, अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, पर लालच बुरी बला है। एक किसी का तांत्रिक का वीडियो देखा, उनको कॉल किया कि मेरा बिजनेस अभी तो चल रहा है लेकिन मैं चाहता हूं और बढ़े, मैं चाहता हूं और बढ़े। तो उसके लिए उन्होंने कोई तामसिक क्रिया करवाई। उन्होंने बोला हम आपके घर में एक ऐसी एनर्जी डालेंगे जो आपके कार्य को दुगना बढ़ाएगी। अच्छा। ठीक है, उन्होंने एनर्जी डाली। जो भी दूसरे धर्म के कोई लोग हैं, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया। अब उससे 15 दिन 20 दिन तो वो कार्य में प्राप्ति कर रहे हैं, अच्छा कार्य चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। जब वो बैकफायर किया, जब वो तामसिक कार्य ने काम खराब करना शुरू किया, तो फैक्ट्रियां बिक रही है, अच्छे भले काम चलता है, एकदम से स्टॉप लग रहा है। वो तांत्रिक से एक बात कर रहे हैं तो तांत्रिक को ऊपर से ऊपर पैसे मांग रहे हैं। ये क्या होता है कि नो एंड। अगर कोई बिना कैलकुलेशन के काम करा रहा है, ज्यादातर आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों को 2 दिन की गारंटी से काम चलते हैं और 2 साल लग जाते हैं और काम नहीं हो रहा। काम पे काम, क्रिया पे क्रिया, पैसों पे पैसे लग रहे हैं। अब इनमें 2 चीजें होती है, या तो सामने वाला जानबूझकर घुमा रहा है कि काम आता है, लेकिन मान लो 1 दिन में 2 दिन में काम कर देगा तो क्या बेनिफिट लेगा, फिर वो जानबूझ के घुमा रहा है। या फिर सामने वाले को वो प्रॉपर कैलकुलेशन ही नहीं आ रही कि आपका काम कर सके। अगर आपके काम की डिमांड नहीं है, मैं अभी भी बात करूंगा, क्योंकि इस बात पे मैं बार बार जोर इसलिए देता हूं कि जो लोग बिना किसी रीजन के कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तंत्र गिरवा लो, पूजा करवा लो, वशीकरण करवा लो। अगर आप साध्विक पूजा करवा रहे हो सकता है कि आपके काम में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करवा रहे हो तो नुकसान कोई नहीं है। हो सकता है फायदा ना मिले, पर नुकसान कोई नहीं है। अगर आप तामसिक कार्य कर रहे हो, भले ही अच्छी नीयत से भी कर रहे हो, तो भी वो आपको नकारात्मक प्रभाव जरूर देगा। तो अब ये जो कार्य बता रहा हूं मैं, डिटेल देखने के बाद पता लग रहा है कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी कुल्हाड़ी से, कहते हैं ना कि पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि अच्छा काम, अच्छे योग, नक्षत्रों में कोई दिक्कत नहीं है, बस लालची बनके कि ये तांत्रिक मेरा काम बहुत अच्छा बना देगा और इनसे मिलता हूं, अब उनकी तरफ से खराब कर दिया गया। वो तो करवा रहे हैं ठीक, लेकिन अगर आप नकारात्मक चीजें जो स्वाभाविक तौर पर चंचल है, जिनका स्वाभाविक तौर पर ये स्वभाव है कि लोगों को तंग करना है, वो आपके साथ आपकी वृद्धि में कैसे साथ दे देंगे? बिल्कुल। तो वो जो स्वभाव दिखाते हैं फिर बिगड़ना शुरू हो जाता है। फिर उस लिहाजे में सूक्ष्म एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ना जैसे एनर्जी की बातें हुई अभी जी, तो थोड़ा सा ना एनर्जी के बारे में और थोड़ा डीपली मैं जानना चाहता हूँ। जी। जो एनर्जीज होती है ये किस किस तरीके की एनर्जीज होती है जो इस तरह जाती है और काम करती है? पहला तो ये, फिर उसके बाद ये एनर्जी की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या ये एग्जिस्टेंस जो इंसान की डेथ वही है, या इनका कुछ अपना भी ऊर्जा है, ये क्रिएट होती है? जो डेथ वाली एनर्जी का एंगल जोड़ते हैं ना, ये बेसिकली एनर्जी नहीं होती, आप इनको एंटिटी बोल सकते हैं। एंटिटी बोल सकते हैं, राइट राइट राइट। होती है एनर्जी फॉर्म में ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये भी बोल देते हैं ना कि हम एंटिटी पकड़ते हैं, या फिर कोई एंटिटी को हम सिद्ध करते हैं, यक्षिणी दक्षिणी ये जो भी है इनको सिद्ध करते हैं और आपको संभोग रूप में प्राप्त होगी बोलते हैं। बहुत सुना। जो एनर्जी जिसके पास बॉडी नहीं है अपनी, कैसे संभोग करेगी? ये जानबूझकर घुमाने वाले काम है ना। जिसके पास बॉडी नहीं है, नर्वस सिस्टम से तो फिजिकल होगा, अगर उसके पास बॉडी नहीं है तो वो कैसे संभोग करेगी आपके पास? एनर्जी फॉर्म में होता है। लेकिन जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं ना, देयर इज 2 टाइप ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब दोनों एनर्जीज को कंबाइन किया जाता है तो तीसरी एनर्जी बनती है, जिसे सूक्ष्म एनर्जी, न्यूट्रल एनर्जी कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। अब एनर्जी बनती कैसे है? आप सात्विक मंत्र पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, आपने पॉजिटिव एनर्जी बना ली। सात्विक मंत्र, सात्विक रेमेडीज करने से हम पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं। वहीं आप शाबर मंत्र पढ़ लो, या आप कोई ऐसी तामसिक कार्य या तामसिक रेमेडी कर लो, आप नेगेटिव एनर्जी बना रहे हो। हमारी स्किल क्या है? देखो, मैं अभी कभी भी मेरा जो काम है इसको कभी भी जादू टोने या फिर मैं इससे रिलेट नहीं करता, क्योंकि ये नहीं है ना। छोटा सा जादू दिखा दिया तो मैं भगवान नहीं बन गया, छोटे से कोई चीज कर दी तो भगवान नहीं बन गया। ये स्किल है। मेरी स्किल है एनर्जी सिर्फ बनाना, डिटेल्स चेक करना। मान लीजिए कोई मुझसे वशीकरण करवाना चाहता है
तो मैं ये देखता हूं कि जो वशीकरण करवाना चाहता है, क्या उसके नक्षत्रों में वो एनर्जी बनती है कि हमें वशीकरण जितनी चाहिए, या जिसके ऊपर हम डाल रहे हैं उसके ऐसे नक्षत्र बनते हैं कि वहां पर वो एनर्जी प्रोसेस करेगी। अगर ये दोनों चीजें बनती है तो उसके बाद में ही काम हो सकता है। वशीकरण हर किसी पे नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आते हैं ना कि अननोन पे कर दो, हम उनको जानते नहीं, हमने फेसबुक पे फोटो निकाली, ये चाहिए, वो चांस ही नहीं है जी। वो घुमाने वाले फिर घुमाएंगे, पैसा भेजो काम करवाओ, वो पैसा भेजते रहो, काम नहीं बनेगा। बहुत सारे तो ऐसे काम होते हैं कि लिखा है, प्रावधान नियति में लिखा है कि 10 साल का रिश्ता रहेगा और बाद में टूट जाएगा, तो वहां पर कोई वशीकरण, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई सिद्धियां कुछ भी काम नहीं कर सकती। वो लिखे हुए को हम नहीं अलग कर सकते। अब एनर्जी कैसे बनती है? अगर मैंने मंत्र उच्चारण किए साध्विक, हमें, मेरी वो स्किल है, 14 साल की उम्र से हम ये कार्य कर रहे हैं एनर्जीज पे, आज 32-33 साल की एज है, वो अच्छा खासा ज्ञान है एनर्जीज बनाना और सामने वाले के ऊपर डालना। मेरे पास दिन के लगभग 50 से 60 कॉल आते हैं। 40 कॉल ऐसे होते हैं जो काम नहीं होने वाले होते, हाथ जोड़ के मना कर देते हैं, जी नहीं आपका काम नहीं होगा। 20 कॉल ऐसे होते हैं जो काम कर सकते हैं, 10 लोग काम करवाते हैं, बिल्कुल उनके काम किए जाते हैं, बिल्कुल उनको रिजल्ट मिलता है। और इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें देखी है यूट्यूब में। एनर्जी की बात हमारी कंप्लीट होगी, अब थोड़ी एंटिटी की बात करते हैं। एंटिटी में बहुत सारी चीजें, जैसे चुड़ैल भी एक तरीके की एंटिटी है। उसके बाद कच्चा कलवा आ गया, या अपना ये जिन भूत पिशाच ऐसे आ गए। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार ना एंटिटीज को थोड़ा सा एक आप वो थोड़ा सा कैरेक्टर वाइज थोड़ा सा बताएं कि कौन सी एंटिटी कैसी होती है, कोई अपर कौन है, कौन लोअर एंटिटीज है, और अगर है तो ये किस किस हद तक अपना काम कर सकती है, अगर सच में एग्जिस्ट करती है तो। नहीं करती। क्यों नहीं करती उसका रीजन मैं बताता हूं। हम चौथे युग में हैं। इस युग के अंदर कोई भी इंसान जो बोलता है मैं सिद्धि प्राप्त कर सकता हूं या मैंने इतनी सिद्धियां प्राप्त की है, 99% लोग सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? हम इस युग के अंदर उतना ध्यान प्राप्त कर ही नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन ही बहुत सारी है। जितना आप 1 घंटा बैठ के देख लो, शांति से बैठ के देख लो, अगर आप बैठ सकते हो तो। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भी इंसान का ध्यान इधर हो जाता है, यार गैस चालू होती है, यार वहां जाना है, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 1% लोग जो ये सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वाकई में जिनके पास ये सिद्धियां होती है, जब तक आप काबिल नहीं बनोगे तब तक आपके पास वो सिद्धियां नहीं आएगी। जब आप काबिल बन जाओगे उसके बाद में आप पॉडकास्ट में आके मुंह नहीं फाड़ोगे कि मेरे पास ये है और मैं आपसे ये काम करवा दूंगा। 1.5 फुट ये का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें पैसों को बताता है, हमारे लिए हमें बता देता है यहाँ पे पैसे पड़े हैं, यहाँ पे निकाल, तो मंगा ले फिर, क्यों पॉडकास्ट में आके गला फाड़ रहे हो। एक दक्षिणी यक्षिणी ये बोलते हैं कि उनको हमने वो किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, ये आपको पत्नी रूप में मिलेगी। ये क्यों किया जाता है पता है? क्यों? मेरे पास एक ऐसे केस आया लुधियाना से। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, उसने ऐसे ही ऑनलाइन देखा कि संभोग मिल रहा है जी है? तो कॉल किया तांत्रिक को, चाहिए भी। तांत्रिक बोल रहा है किस रूप में चाहिए, माँ के रूप में या बहन, माँ भी है बहन भी है, वो चाहिए, पत्नी चाहिए, पत्नी रूप में चाहिए। तो बोले 75,000 लगेगा जी। तो बोल रहा है, वो कॉलेज पढ़ रहा है बच्चा, ना कोई काम कर रहा है ना कुछ और, उसने कुछ भी करके कैसे भी करके संभोग का नशा, 75,000 तैयार किए, भेजे। उन्होंने बोला 2 दिन रुक जाओ, हमने जो सिद्ध की हुई है उसको हम ऑर्डर देंगे तुम्हारे पास आने के लिए, वो तुम्हारे लिए कार्य करेगी और परमानेंट जीवन भर के लिए। 2 दिन बाद उसको बोल रहे हैं कि ये रेमेडी कर लो, और रात को आएगी वो सुपन में, और पूरा ऐसे प्रॉपर तरीके से होगा। ठीक है, वो सो रहा है, कुछ नहीं। अगले दिन बोल रहा है कुछ नहीं हुआ गुरुजी। तो तांत्रिक बोल रहे हैं कि हमने देखा ये जो सिद्ध किया है वो हमने हमारे लिए किया था, वो तुम्हारे पास नहीं आ रही, तुम्हारे लिए एक अलग से यक्षिणी दक्षिणी जो भी है वो सिद्ध करेंगे तुम्हारे लिए, और उसको सिद्ध करके तुम्हारे पास भेजेंगे, वो तुम्हारे लिए स्पेशल होगी, वो उसके ऊपर किसी का हक नहीं होगा। ठीक है, तो उसके अलग पैसे लगेंगे, उसके 4 लाख लगेंगे जी। अच्छा, एक बात मैं यहां पे टोकना चाहूंगा, आपके लिए सिद्धि मैं कैसे कर दूंगा, आपके लिए सिद्धि मैं कैसे कर दूंगा। पर ठीक है, गुमराह करने के लिए उसने 4 लाख भी दिए जी।
2 दिन का टाइम, फिर कुछ नहीं हो रहा, फिर कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी। 12 से 15 लाख रुपए इन्होंने ऐसे खराब कर लिए। खराब करने के बाद जब घर वालों को पता लग गया, बच्चा अगर इतने पैसे कर रहा है तो घर में कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच करेगा, ऑब्वियसली कहीं से उधार ले रहा है, कहीं से कुछ चीज बेच रहा है। तो घर में जब पता लगा, उनके जो पिताजी थे वो मेरे बड़े प्रेमी हैं, उन्होंने कॉल किया, संदीप जी ये बात है। कुछ नहीं हो सकता जी, इस फितूर का कुछ भी नहीं हो सकता। अब लोग बोलते हैं हमने ये चीज पकड़ी, हम मारन क्रिया करते हैं। मारन क्रिया, पहली बात तो मारन क्रिया का जो प्रावधान है ना, वो हर किसी पे नहीं होता। मतलब मारन क्रिया होती है बिल्कुल जी, लेकिन मारन क्रिया का बेसिक नोट क्या है पता है क्या? मान लीजिए मैंने यहाँ पे मारन क्रिया करना है, तो वो कैसे करेगा? लोग तो बोल देते हैं जी 21वीं सदी में बैठे हो, हम घड़ा तैयार करते हैं, उसमें ये सब डालते हैं, हांडी तैयार करते हैं, वो उड़ के जाती है और फटती है। कितने केस देखे हैं आपने कि कोई मरा पड़ा है, उसके पास हांडी फटी हुई है? आप 21वीं सदी में हो, आप ये बात करो कि उड़ के जा रही है हांडी, ये तो बकवास है। मारन क्रिया बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जिसके ऊपर करना है उसको ये देखा जाता है क्या उसके नक्षत्रों में अकाल मृत्यु योग है। अच्छा, अगर अकाल मृत्यु योग है तो उस अकाल मृत्यु योग को मान लो 10 साल बाद है, कि हो सकता है अकाल मृत्यु योग का मतलब ये नहीं कि हो ही जाएगा, कि जीवन श्रेणी 50 साल की है, 20 साल की उम्र में कि ऐसा योग है कि अकाल मृत्यु हो सकती है। वो इंसान के आचरण पे डिपेंड करता है कि अगर मेरे आचरण गलत है तो वो योग मेरे पे हावी कर जाएगा, अगर आचरण अच्छे है तो वो योग मेरा बाल बांका नहीं करेगा। बहुत सारे एक्सीडेंट देखे होंगे कि कई बार इतना खतरनाक एक्सीडेंट है कि गाड़ी पूरी खत्म हो जाती है पर इंसान को खरोच नहीं आती। कई बार इतना खतरनाक एक्सीडेंट है कि गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, इंसान के सर पे थोड़ी चोट लगी, मर गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो अकाल मृत्यु ही है। बेसिकली मारन क्रिया अकाल मृत्यु जो 10 साल बाद में आने वाली है उसको बढ़ा चढ़ाकर अभी लाने की कोशिश की जाती है, वो भी एक नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये होती है, पर ये हर किसी पे नहीं होती। बहुत सारे लोग मैंने देखे, मैं मारन क्रिया करता हूं और हर किसी पे कर दूंगा, मेरे पास काम लेके आओ। तो आप ऑनलाइन मर्डर करने की बात कर रहे हो, पॉइंट पकड़ो, ऑनलाइन मर्डर करने की बात कर रहे हो। तो मैं इन चीजों में ना तो हूं और मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, और जब हम खिलाफ होते हैं तो बहुत सारी नकारात्मक चीजें हमें भी देखनी पड़ती है। सेटिस्फाइड आंसर। अब मैं इसमें एक चीज मान लो, फॉर एग्जांपल दर्शकों को तो सब कुछ इस पॉडकास्ट के थ्रू पता लग ही रहा है, तो एक दर्शकों के माइंड से ही सवाल, मान लो किसी के साथ दुश्मनी है जी, जो हाथ नहीं उठा सकते, वो फिर तंत्र का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, सामने वाले के ग्रह ठीक है, उसकी दीर्घायु भी है, सही है, सब ओके है। अब सामने वाले ने दावा किया है कि भाई, बोल दिया है उसे कि तुझे मैं, मतलब वो चाहे तांत्रिक से करवाए, घोरी से करवाए, या कुछ भी XYZ वो करे, उसने वो करवा भी दिया और अच्छे तरीके से करवाया, ऐसा नहीं किया किसी से। तो आपको क्या लगता है कि वो जो सामने वाला इंसान है, जिसकी देखो ग्रह भी उच्च के है उसके, फिलहाल उसके कोई दिक्कत नहीं, उसके जीवन में कितना % असर पड़ेगा? अगर हमारे आचरण सही है तो चांस ही नहीं है। क्या बात? आचरण सही का अर्थ ये है कि अगर मैं सुबह उठकर और मेरी धारणा कहीं और गलत जा रही है तो मेरे आचरण गलत है। इसका मतलब मैंने अपनी कुंडली, अपने नक्षत्रों का वाईफाई ऑन किया हुआ है। मैंने अपने नक्षत्रों का वाईफाई ऑन किया हुआ है कि कोई भी एनर्जी मेरे ऊपर अटैक कर जाए। समझ रहे मेरी बात? अगर हमारे आचरण सही है, हम उस एनर्जी से घिरे हुए हैं, हम परमात्मा, मैं एनर्जी का मतलब ये नहीं कह रहा कि किसी से पूजा पाठ, या आचरण का मतलब ये भी नहीं है कि 2-2 घंटे आप पूजा कर रहे हो, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात नहीं कर रहा मैं। मेरा कहने का सिर्फ अर्थ ये है कि अगर हम पूरे दिन में उस एनर्जी पे बिलीव करते हैं और वो एनर्जी से घिरे हुए, प्रेमानंद जी महाराज की सुनी आपने, वो ऑन कैमरा बोलते हैं करके दिखाओ मेरे पे, मेरा ये नाम है, मेरी फोटो, करके दिखाओ। नहीं कर सकते, क्योंकि वो आचरण, नक्षत्र बनना, योग, वो उनसे बहुत ऊपर है। अगर आपके आचरण सही है तो आप बिल्कुल रेगुलर उस एनर्जी से घिरे हुए। अतुलित बल धाम हेम शिलावधे धनुजवन कृष्णा ज्ञाननम गणगणम में संकल गुण निधान वानराधीशम रघुपति प्रिय भक्त वात जात नमामि। जब आप उस एनर्जी से घिरे हुए, कोई नहीं बिगाड़ सकता आपका, कोई भी एनर्जी। पहली बात तो अगर आप तंत्र क्रिया से बचना चाहते हो, बहुत सारे लोग बताते हैं ना ये रेमेडी कर लो तंत्र क्रिया से बच जाओगे। अगर ये रेमेडी करने के बाद मैं शराब पीने जा रहा हूं तो क्या वो रेमेडी काम करेगी? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जिंदगी में जो भी आचरण कर रहे हो, शराब पी रहे हो, कुछ भी ठीक है। अगर आपके आचरण
सही है, मतलब आप गलत नजरिए से नहीं देख रहे। अगर आप शराब पी रहे हो पर एक अपना सिर्फ एज ए एंजॉयमेंट कर रहे हो, वो शराब आपको नहीं पी रही, और जब तक आप सही हो तब तक आपके ऊपर ऐसी कोई भी चीज, कोई भी एंटिटी हमला नहीं कर सकती, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बहुत सारे लोगों को अगर ये चीज प्रभावित करती है, हमारे पास जो काम आते हैं ना, तंत्र क्रिया से प्रभावित, नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित, सारे ज्यादातर कामों में खुद के आचरण गलत होते हैं। बहुत सारे केस देखे मैंने, कुंडली में राजयोग, कुंडली में राजयोग, धन प्राप्ति योग, बहुत अच्छे अच्छे योग, और वो कर्जे में डूबा पड़ा है। अच्छा, उसका रीजन क्या है? कुंडली तो आपको सब कुछ देना चाहती है, पर अगर मैं ही वो मेहनत नहीं कर रहा, अगर मैं ही वो आचरण नहीं कर रहा, तो मुझे कैसे प्राप्त होगी वो चीज? बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करते और बाद में बोलते हैं भी हम पे तो किसी ने करा दिया है चीज। मेरे पास जो केस आते हैं 70% ऐसे काम होते हैं जिन पे कोई कुछ नहीं हुआ होता। ये ज्यादातर तो माइंड प्रोसेस है जी, बिल्कुल मानसिक का माइंडसेट है ज्यादातर तो, कि मेहनत तुम नहीं कर रहे उतनी जिस मेहनत से तुम्हें रिजल्ट मिलना चाहिए। मेहनत तुम नहीं कर रहे और तुम्हें लगता है कि किसी और ने रोक दिया है। ऐसा कुछ नक्षत्रों में होता नहीं है। और अगर आपको कोई चीज प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। शॉर्टकट, एक ही शॉर्टकट है मेरी नजर में, मेहनत। एक चीज एक मेरे दिमाग में है, क्या आप एक चीज पर बिलीव करते हैं? जैसे मान लो कोई किसी की डेथ हो गई, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई, या कुछ हो गया है, हमारे राजस्थान साइड भी चीज मैंने सुनी है कि मान लो कोई यंग में कोई एक्सपायर हो गया, तो मैं समझ गया किसकी बात कर रहे आप समझ रहे हो आप? तो उसको पूछना कि आफ्टर डेथ भी उससे कुछ वार्तालाप किया जाता है कि भाई तेरी डेथ कैसे हुई या XYZ कुछ हुआ। हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी मैंने सुना है कि कई बार बुजुर्गों से या किसी की डेथ होगी और उनसे कोई ऐसा सवाल था जो कि वो जीते जी पूछ ना पाए, तो मरने के बाद कुछ मीडियम के थ्रू या कुछ के बात करके संपर्क बनाया जा सकता है। बेसिकली मेरा सवाल है कि सत्य है क्या ये? चांस नहीं है। देखिए, जीवन श्रेणी का क्या है, 1,84 जीवन जीने के बाद हमें मनुष्य जामा मिलेगा। भगवत गीता की बात कर रहा हूं मैं, हवा में तीर नहीं मार रहा। 1,84 जीवन जीने के बाद हमें इंसानी जामा मिला। अब इस जामे के अंदर आने के बाद हमारा पहला कर्तव्य तो यह है कि हम उस भगवत प्राप्ति, उस परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ताकि हम दोबारा से 1,84 जोड़ी में ना जाए। पहला यह है। मान लो मैं आचरण सही नहीं कर रहा, या मैं कोई भी रीजन की वजह से मैंने वो भगवत प्राप्ति नहीं की, मुझे वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है परमात्मा की, और अपने समय से पहले मैं मर गया। देखो, पहले तो प्रावधान ये है कि पूरा समय हुआ, खत्म होने के बाद, शरीर से आत्मा निकलने के बाद, अगर मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, अगर मुझे परमात्मा की जानकारी नहीं है कि कहां पर है, मैं परमात्मा की बात ये नहीं कर रहा कि हम भगवान को श्री राम रूप में पूछते हैं या भगवान को श्री महादेव के रूप में पूछते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं परमात्मा जो कण कण में बसा हुआ, जिससे हम दावा करते हैं ना, उसकी जब हमें जानकारी है, फिर तो वो परमात्मा में लीन हो गई। उसके बाद में उसको कोई 84 लाख जूनों की आवश्यकता नहीं है। अगर उसकी प्राप्ति नहीं है तो उसके बाद वो ऐसे ही कोई ना कोई उसको दूसरी योनि मिल जाएगी। इन केस के उस किसी इंसान को 40 साल जीना है और वो 25 साल की उम्र में खत्म हो गया, उसको वो बाकी का जो समय पीरियड बचता है 15 साल का, वो यहाँ पे बिताना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन वो किसी के साथ कम्युनिकेट वाला कोई सीन नहीं है। उनका बेनिफिट कौन लेते हैं मैं बताता हूँ। गलत आचरण वाली जो एंटिटी है, मरने के बाद हम उनको एंटिटी बोलेंगे, आत्मा तो नहीं बोलेंगे। हाँ। गलत आचरण वाली एंटिटी है, उनका स्वभाव होता है वो परेशान करना। चौरस्ते पे हम कई बार लांग जाते हैं। चौरस्ता का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि 4 रास्ते हैं, वो सेंटर में जाके उसका बस ये है कि उसको अपना बसेरा वहां पे लगता है। काफी सारी ऊर्जाएं जो है वो आकर्षित होती है चौरस्ते पे, नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहा हूं। तो मान लो दूसरा इंसान जो गलत आचरण करके निकल रहा है या कुछ भी है ना, उसके पीछे वो चीज लग गई है, वो उसको तंग कर रही है, उसका हल भी है कि आप मंदिर गए, माथा टेका, वो अपने आप निकल गई। कई बार मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जो इन चीजों को वाकई में जानते हैं, तो पॉडकास्ट पे आके मुंह फाड़ते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो लोग उन चीजों को कैच करना जानते हैं, उन चीजों को पकड़कर उनको बंदिश में बांधना और उनसे कार्य करवाना। पर कार्य क्या करवाना? नकारात्मक। कभी भी आप ऐसी एंटिटी को पकड़ के ये नहीं बोलोगे कि इसके लिए सही काम कर। सही काम करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी हमारे महादेव है, हमारे बजरंग बली, हमारे परमात्मा है, उनकी अच्छे आचरण करो। अगर आप चाहते हो कि ऐसी एंटिटी से आप अपना घर सही करोगे तो वो तो गलत है। अगर उस भगवान की शक्ति को छोड़कर आप शैतान की तरफ जा रहे हो तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तो खुश हो,
और उसके बाद आपका भ्रष्ट होना पक्का है। अब आपका ये सवाल था कि क्या उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। और मान लो लोग तो कई दावा करते हैं ना कि दूसरे इंसान के अंदर, या जैसे मैं हूं और मेरे पास कोई आया कि हमें कम्युनिकेट करना है और उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि मेरे अंदर वो इंसान बोल रहा है, आपको जवाब दे रहा है ना, तो या तो ढकोसलेबाजी है, और अगर उसके अंदर कुछ आया है तो पक्का वही आया है। बहुत सारी एंटिटी घूम रही है, बात है, पक्का वही आया है। बहुत सारी एंटिटी घूम रही है, और अगर आई भी है तो हो सकता है कोई और ही नेगेटिव बाहरी एंटिटी होने के बाद उसके पास इतनी पावर हो जाती है कि मनुष्य शरीर उस एनर्जी को संभाल नहीं पाता। बहुत सारे मनुष्य शरीर के अंदर जब वो एनर्जी जाती है तो बाद में जब दिमाग पे प्रेशर पड़ता है तो दिमाग जैसे इंस्ट्रक्शन देता है ना, वैसे इंसान करता है। बहुत सारी चीजें आपने देखी कि हाथ पैर मुड़ जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, जिसे हम पोजीशन, बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज कहते हैं। वो इसीलिए है कि मुंह टेढ़ा हो जाना, ये वो एनर्जी संभाल ही नहीं पाते हम, तो वो गलत है, ये बिल्कुल मिथ है जी। और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, मजा आ रहा है वैसे पॉडकास्ट में। अगर हम तंत्र के द्वारा, जैसे क्योंकि मुझे जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ मुझे बिल्कुल सटीक और क्लियर जवाब मिल रहा है, इसलिए मैं सवाल भी थोड़ा सटीक पूछना चाहूंगा। तंत्र की पावर कितनी है, लिमिटेड है, या ये किस लेवल तक कार्य कर सकता है? वो कार्य चाहे कुछ भी हो, क्योंकि देखो हमने ये भी सुना है कि बड़े बड़े मंत्री शंत्री लोग भी तंत्र क्रिया यूज करते हो, चाहे वो माँ बगलामुखी को लेके हो, क्योंकि वो भी एक तंत्र क्रिया में ही मुझे लगता है वो सारी चीजें आती है वहां पर। तो अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका रीजन होगा। वो तो चलो एक देवी के थ्रू हो गया, लेकिन दूसरे उसमें कोई मसानिक क्रिया या शमशानिक क्रिया में भी करते हैं, क्या किस स्तर तक लास्ट टू लास्ट तंत्र जा सकता है इन रियल? इंसानी सांस से पहले तंत्र की उत्पत्ति है, राइट। अगर आप लिमिट की बात करो तो इस ब्रह्मांड की लिमिट कितनी है? बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड कितना फैल रहा है? आज तक फैल रहा है, और जब ये खत्म होगा तो महादेव डिस्ट्रॉय करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, उत्पन्न फिर खत्म होना फिर दोबारा से उत्पन्न, यही है। बिल्कुल, तंत्र क्रिया की लिमिट तो कोई नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो देखो क्या हो रहा है कि 99% तंत्र क्रिया को लेकर ना भ्रम मिथ फैलाया जा रहा है ना। हम तंत्र क्रिया से ये करते हैं, हमने ये कर लिया है, हम वो करते हैं। तंत्र क्रिया का मैं दावा करता हूं, माफी चाहूंगा, मैं दावा करता हूं कि तंत्र क्रिया जो लोग दावा करते हैं ना, हमारे पास ये है, हमने तंत्र क्रिया से हमने वो किया है, हमें वो करते हैं, उनको एक सटीक तामसिक मंत्र, जिसे शाबर मंत्र बोला जाता है, नहीं आता होगा। क्योंकि जो सिद्धियां प्राप्त कर लेता है ना तंत्र क्रिया में, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपको सिद्ध पुरुष बनना पड़ेगा। सिद्ध पुरुष बनने के लिए आपको ये दुनियाई मेला छोड़ना पड़ेगा। आप यहां पे बैठे हो, क्या आप निस्वार्थ बैठे हो? सही से जवाब देना। नहीं, बिल्कुल। तो हर इंसान का, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं भी निस्वार्थ नहीं बैठा जी। मेरा स्वार्थ क्या है? मेरा स्वार्थ है, मेरी जो नॉलेज है 15 साल से जिस काम में मैं हूं, मैं कभी भी इसको सेवा भाव का नाम नहीं देता। ये मेरा कर्म है, बिल्कुल बिल्कुल, कर्म प्रधान है, कर्मंते। तो जब ये मेरा कर्म है, मैं चाहता हूं कि मेरी नॉलेज लोगों को पता लगे, जो लोगों के काम मैं कर सकता हूं मैं काम करूं, और काम होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उससे मेरा घर बार चले। गद्दारी कोई नहीं है। आपका भी ऐसा ही कुछ है कि हमारी वीडियो जाए, वीडियो फेमस हो, हम भी फेमस हो, हमारा ये प्रोफेशन है और हमें भी प्राप्ति हो, यही है। बिल्कुल ट्रू बात तो यही है। जो निस्वार्थ है, जो दुनियाई मेला, जो पंच तत्व से अलग है, वही तंत्र की प्राप्ति है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं तंत्र का सिद्ध पुरुष हूं, मैंने ये चीज सिद्ध की है, माँ बंगलामुखी सिद्ध की है, माँ काली सिद्ध की है। बोलते हैं, दावा करते हैं, कुछ तो दावा ये करते हैं हम काली माँ से काम करवाते हैं। माँ काली का स्वरूप कैसे आया सबको पता है। उसको शांत करने के लिए महादेव को नीचे आना पड़ा था। अगर वो शांत नहीं होता, 3 लोक है, तीनों लोकों का खात्मा पक्का था, स्वयं महादेव नीचे आए तब जाकर शांत हुए वो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है? हम इतनी सी जगह पे रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के सामने तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, तो कैसे उस ब्रह्मांड की देवी को हम काम में लगा देंगे? हम सिद्धि कर लेंगे, हम उनके सामने हाथ जोड़ देंगे, हम कार्य के लिए रिक्वेस्ट कर लेंगे। पर अगर मान लो मैंने कार्य के लिए रिक्वेस्ट करना है माँ से, तो आप खुद ही कर लो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके लिए और माँ मानेगी। देखिए ये एक स्किल है।
माँ बोलेगी उसको बोल, उसको शर्मा रही बात कर। हाँ हाँ, ये एक स्किल है, वशीकरण एक स्किल है। राइट। और जैसे हर एक इंसान के काम के अंदर स्किल होती है, हमें एनर्जीज बनाना, हमें कैलकुलेट करना और हमें डालना आता है। जो काम नहीं होने वाला होता, मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात तब है जब मैं किसी काम को हाँ कर दूं और वो काम ना करूं। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अगर काम नहीं होने वाला होता तो बिल्कुल हाथ जोड़ के मना किया जाता है, क्योंकि हर एक इंसान की एक लिमिट होती है। लोग बोलते हैं ना, मैं तो चलते पानी को रोक दूंगा। रोक रोक, मैं बोलता हूं चलो मेरे साथ, चलो रोको। मैं ब्रह्मांड को हिला दूंगा। मैं कह रहा हूं एक छोटा सा भूकंप आ जाए, फिर तू बाहर जाके खड़ा होगा है? ब्रह्मांड के आगे किसी की कोई नहीं है जी, महादेव है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। मुझे लगता है कि आपके साथ अगर ऐसी बातें चलती रही तो पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ, अच्छी लेकिन बात है। समय की गति को देखते हुए हमें थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड का भी इंतजार करना चाहिए हमारी ऑडियंस को, और जी। जो भी आते हैं। लेकिन हाँ, मैं लास्ट में बस मैं एक ही बार आपके थ्रू मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ऑडियंस किन किन कामों के लिए, किन किन अपनी परेशानियों के लिए आपसे संपर्क है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए आप। देखिए, मैं बेसिकली एनर्जी बेस पे काम करता हूँ। आप कोई भी प्रॉब्लम है आप दिखा लीजिए, अगर आपका काम होने वाला होगा जो एनर्जी बेस पे होने वाला होगा। हाँ, कुछ लोग तो बोल देते हैं ना कि गुरुजी फ्यूचर में क्या होगा, मेरा फ्यूचर बताने का काम नहीं है। बट वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू तो वो तो बता ही सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नक्षत्र चेक करना, हम नक्षत्र सिर्फ उतने ही चेक करते हैं कि सामने वाले के ऊपर कौन सी एनर्जी कितनी जानी है। अच्छा। देखिए, कुंडली बनाना, उस कुंडली के ग्रह चाल देखना, कौन सा ग्रह कहां बैठा है, क्या, ये सारा कार्य किनका है जो एस्ट्रोलॉजी करके प्रॉपर प्रेडिक्शन करेंगे। हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, मेरा कार्य है कि मान लो आप दोनों का रिश्ता टूट गया है, अब वो टूटने का कोई रीजन है। कई बार तो ना हम टाइम ले सकता हूं ना 10 मिनट आपका। हाँ, कई बार तो ना दिक्कत कोई नहीं होती, दो रिश्ते में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है दोनों, उस रिश्ते के अंदर लड़की लड़के से बात नहीं कर रही, अब लड़के को लगता है कि ये बात नहीं कर रही, किसी से बात करता है। भ्रमित करने वाले क्या बोलते हैं कि किया गया है, भ्रमित करने वाले बोलते हैं कि किया गया है। अब वो काम करवा करवा के आपके काम की डिमांड नहीं है, ना वशीकरण की डिमांड है, ना कोई एनर्जी की डिमांड है, पर फिर भी आप काम करवा रहे हो। तो काम करवा करवा के खुद अपने हाथों से अपना रिश्ता खराब कर लेते हो। बहुत सारे केस तो ऐसे आए हैं मेरे पास जो सिर्फ माइंड प्रोसेस के कारण, कि लड़की ने लड़के के बारे में कुछ सोच लिया, उसने अपने मन में बहुत बैठा ली, और वैसे भी शॉर्ट टेम्पर है आजकल, तो मन में बात बैठाकर और वो प्रोसेस कर करके इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बना ली कि सामने वाले के लिए एक छवि बना ली कि ये तो गलत है, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में वहम का भूत। वहम का भूत। अब मेरे लिए अगर नजर में आप गलत हो, अब 1000 अच्छी चीजें कर लो, मैं आपको कहीं ना कहीं उसमें से गलती निकाल ही दूंगा। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसी चीजों का फायदा मत उठाओ। देखिए, इंटरनेट पे ना बहुत भ्रमित करने वाली चीजें चल रही है। बिल्कुल। बहुत भ्रमित। जैसे मेरे ना मार्केट मैनेजर ने बोला, गुरुजी बहुत सारी आईडियो पे ना, बहुत सारी आईडियो पे लोग रिव्यू देते हैं कि जिनके हम काम करते हैं वो वीडियो बना के बोलते हैं कि इन गुरुजी ने मेरा काम कर दिया और आप भी करवाइए। तो आप भी अपने क्लाइंट से बोला करिए जिनका आप काम बना देते हो कि वो वीडियो बनाए। मैंने कहा यार सही है, करना चाहिए। मैंने मेरे 15 से 20 क्लाइंटों को बोला कि आपका काम बन गया, रिजल्ट मिल गया, आप वीडियो बना दो। वो बोल रहे गुरुजी बहुत धन्यवाद, आपने हमारा काम बनाया, हम खुश हैं, जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकता। उसका कारण ये है कि मैं, कोई बोल रहा है मैं अपने माता जी से छुप के करवा रहा हूं, को बोल रहा है मैं इससे प्राइवेसी। बिल्कुल। फिर मैं सोचता हूं कि मेरे वाले क्लाइंट जो वीडियो नहीं बना रहे, उनके क्लाइंट क्यों बना रहे हैं? फिर ऐसा क्या है? कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि एक एजेंसी होती है पूरी, वो एजेंसी ने हमसे कांटेक्ट किया कि आपके लिए वीडियो बना के देते हैं। क्या वीडियो? क्या आपने काम किया? तो वो एक्टर्स होते हैं। ये भ्रमित है। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल पे जाता हूँ, इतना बड़ा हाथ में दे देते हैं पेज कि ये पढ़ो और ये बोलना है आपने। क्यों? उसमें लिखा होता है मैं यहाँ पे गया, मेरे साथ ये हुआ। ये क्यों? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोल रहे नहीं गुरुजी व्यू आएंगे। सारी गेम व्यू की है। मेरी नजर में पॉडकास्ट व्यू नहीं है, मेरी नजर में पॉडकास्ट है आप मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं अपने 17 साल का जो जीवन श्रेणी है जिसमें मैंने सीखा है और जो रियलिटी है मैं वो बोलूंगा। हो सकता है व्यू कम आ जाए, बिल्कुल नहीं चाहिए व्यू, बट वो क्वालिटी कंटेंट निकलता है, फिर क्वांटिटी कंटेंट नहीं चाहिए हमें। हाँ, हमें क्वालिटी कंटेंट चाहिए। मैं क्वालिटी पे ही बेस हूँ और भले ही कम देखें। मैं यही चाहूंगा कि अगर मेरे से कांटेक्ट करता है, अगर आपका काम नहीं होने वाला तो साफ मना कर दूंगा। कोई भ्रमित करने वाला काम नहीं है। ये बात है। बिल्कुल।
मुझे लगता है अब इस पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ चुका है। मुझे पता है ऑडियंस के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो में कुछ सवाल अगर आपके भी दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश तो मैं करता हूं कि मैं ऑडियंस के साइकोलॉजी को समझ कर ही आपके जैसे कुछ बेसिक सवाल, कुछ एडवांस, कुछ हर तरीके के सवाल पूछूं। लेकिन अगर कुछ सवाल छूट गए आपके दिमाग में तो प्लीज़ डू कमेंट और उनको हम पिक करेंगे। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम अगर गुरुजी आते हैं तो हम उन सवालों को जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। और हमारे गुरुजी का संपर्क सूत्र हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक की डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब में देख रहे थे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, अगर इंस्टाग्राम पर कहीं आपने कोई रील देखी है तो उसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। सीधा डायरेक्ट मैसेज करेंगे उनका नंबर तो हाँ फ्री होंगे तो दे देंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक, द नीतीश राजपूत शो। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।